सस्ता भी है मोदी जी पर, इसीलिए उन्होंने कुर्ता पजामा पहना हुआ है और साथ में उनकी टिपिकल मोदी जैकेट। और आपको यह भी बता दूं, वहां जो शॉपिंग मॉल बनाया है या ये बाजार सजाया हुआ है, वहां पे मोदी जैकेट खास तौर पर बेचने के लिए रखी गई है, क्योंकि उनकी बहुत मांग है विदेशी प्रतिनिधियों में। इस पर भी विपक्ष हमलावर है। विपक्ष कह रहा है कि साहब आपने नेहरू जैकेट को जो है वो मोदी जैकेट का नाम दे दिया है। लेकिन चलिए इस बहस से तो ऊपर निकलेंगे। तो पक्ष विपक्ष, चुनाव का साल है तो ये सब चलता रहेगा। लेकिन देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत मंडपम पहुंच चुके हैं। G20 का जो की दिमाग है, दो की दिमाग, एस जयशंकर और दूसरा अजीत डोवाल, जो प्रधानमंत्री के बेहद ही किचन कैबिनेट का हिस्सा है, अगर ये कहूं तो गलत नहीं होगा, तो वो इस वक्त अभी भारत मंडपम बिल्कुल। और G20 का लोगो भी हमें दिखाई दे रहा है। दीपक जी, केसरिया, सफेद और हरे एवं नीले रंग से प्रेरित है। राष्ट्रीय ध्वज के जो जीवंत रंग है उनसे बना हुआ ये लोगो, और साथ में राष्ट्रीय पुष्प कमल दिखाई दे रहा है, जो कि पृथ्वी को प्रस्तुत किया गया है इसमें। और ये बताने की कोशिश की गई है कि चुनौतियों के बीच विकास जो है वो अपनी रफ्तार से भारत में आगे बढ़ता रहेगा। तो जो जैसा कि दीपक जी, विकास ही नहीं, मानवीय मूल्य विद ह्यूमन टच, जो हम कहते हैं ना, जिसमें डिप्लोमेसी में कहा जाता है, आरती जी ज्यादा बेहतर समझाएंगे, पीपल टू पीपल कांटेक्ट, वैसे ही डेवलपमेंट विद ह्यूमन टच। बिल्कुल। और बिल्कुल, प्राइम मिनिस्टर मोदी का जो विजन है वो हमेशा ह्यूमन सेंट्रिक, पीपल सेंट्रिक रहता है। इनफैक्ट जब वो बात करते हैं वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर, और लगातार उनका इनफैक्ट जो स्टेटमेंट भी आया है, उन्होंने क्या कहा, ग्लोबलाइजेशन विद ह्यूमन सेंट्रिक ग्लोबलाइजेशन। तो पूरे विश्व को लोगों के थ्रू जोड़ना, और वही उनकी, अगर आप कहीं भी गांव-गांव में जाए भारत के, तो प्रधानमंत्री के साथ जो संबंध है लोगों का, वो उसी वजह से। तस्वीरें बता देती हूँ। देखिए, भारत मंडपम के अंदर भीतर प्रवेश कर चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये सीधी तस्वीरें हम दिल्ली के भारत मंडपम से दिखा रहे हैं, जहां पर तमाम विदेशी मेहमानों का स्वागत करने के लिए सज धज कर भारत मंडपम पूरी तरह से तैयार है। और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभी विदेशी मेहमानों की अगुवाई करेंगे, एक एक कर यहाँ पर पहुंचेंगे। और मैं बताना चाहती हूँ कि एक अल्फाबेटिकल ऑर्डर में यहाँ पर तमाम विदेशी मेहमान आते हैं, और जो अंतिम तीन होते हैं, जिस ट्रोइका का मैंने जिक्र किया, उसमें इंडोनेशिया होगा और फिर ब्राजील होगा। प्रणय, क्या ये सही जानकारी मैं आपको दे रही हूँ, जिस कतारबद्ध तरीके से तमाम विदेशी मेहमान पहुंचेंगे उस विषय में? जी बिल्कुल, G20 के जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर है उसी अनुसार तमाम नेता पहुंचेंगे, और उसके साथ साथ जो अन्य नेता हैं और जो दूसरे ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो भी पहुंचते हैं। हालांकि इसके अंदर उतना स्ट्रिक्ट नहीं होता है, क्योंकि नेता की अपनी सुविधाएं भी हैं। जैसे आप देखें कि जर्मनी के चांसलर जो हैं ओलाफ शोल्ज, वो अब से कुछ देर पहले ही पहुंचे हैं, तो उस अनुसार, उनकी सुविधा के अनुसार वो पहुंच सकते हैं, क्योंकि अराइवल का टाइम जो है वो 9:20 से शुरू हो जाएगा। और हम यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पर जो गाड़ियाँ हैं वो बढ़ती चली जा रही हैं। डेलीगेशंस के पहुँचने का सिलसिला शुरू हो चुका है यहाँ पर, और एक एक करके अब कुछ ही देर बाद आपको वो तस्वीरें भी मिलने लग जाएंगी जब प्रधानमंत्री उस शानदार वो जो प्लेनरी हॉल है, उसके लिए एक बेहद खास वॉल तैयार की गई है उस प्लेनरी हॉल के बाहर, जहां पर भारतीय संस्कृति की छवि और छटा को दिखाने वाली जो तस्वीरें हैं, उनके बैकग्राउंड के अंदर प्रधानमंत्री इन तमाम नेताओं का स्वागत करते हुए नजर आएंगे। और साथ ही आज कई महत्वपूर्ण मुलाकातें भी होनी है, द्विपक्षीय मुलाकातें भी होनी है, और ये तमाम आज कहा जाए कि एकदम जो हॉटस्पॉट है वो आज आपको भारत मंडपम ही नजर आएगा, क्योंकि सब कुछ आज भारत मंडपम में होना है। द्विपक्षीय चर्चाएं भी यही होंगी। मेरे मन में एक सवाल और आ रहा है, क्योंकि मुझे इस समय तस्वीरों में विदेश मंत्री एस जयशंकर दिखाई दे रहे हैं और NSA अजीत डोभाल दिखाई दे रहे हैं, और मैं जानती हूँ कि G20 में दो समानांतर ट्रैक होते हैं, वित्त ट्रैक और शेरपा ट्रैक। तो क्या यह भी माना जाएगा कि वित्त मंत्री भी यहां पर पहुंचेंगी, निर्मला सीतारमण? देखिए, आज की प्रक्रिया के अंदर वित्त मंत्री जरूर इसमें शामिल नहीं है, लेकिन निश्चित रूप से आज के जितने आयोजन हैं, अन्य आयोजन हैं, उसके अंदर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जरूर आपको नजर आ सकती हैं, क्योंकि जो ट्रैक्स होते हैं उसके अंदर फाइनेंस मिनिस्टर और जो शेरपास जो हैं वो अपना रिकमेंडेशन ज्वाइंट मीटिंग के बाद दे चुके होते हैं। लेकिन उसके बावजूद आज, चूंकि आज लीडर्स की मीटिंग है, समिट मीटिंग है, और इस समिट मीटिंग के अंदर जो डेलीगेशन होता है जो कि नेताओं के साथ बैठता है, वो हॉल जो है जिसके अंदर आगे प्रधानमंत्री मोदी बैठेंगे, और उनके पीछे जो है आपको विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर, अजीत डोभाल, और साथ ही जो शेरपा हैं अमिताभ कांत, वो नजर आएंगे। जो अन्य अधिकारी हैं, विदेश सचिव हैं, वो उसके अंदर नजर आएंगे। और इसी तरीके से जो सभी देशों के नेता आ रहे हैं, उनके साथ साथ भी एक छोटा छोटा डेलीगेशन आपको उस हॉल के अंदर नजर आएगा। और मैं एक छोटी सी बात बता दूं, चूंकि दीपक जी उस कश्मीर के कालीन का जिक्र कर रहे थे, तो वो जो कश्मीर का 12 टुकड़ों का कालीन है, वो उस हॉल के ठीक बीच में लगा हुआ है, लाल रंग का कालीन, जहां पर ये G20 की बैठक होने वाली है।
ठीक है। और मैं यहाँ पर एक बात जोड़ना चाहता हूँ, सभी लोग सोच रहे होंगे शेरपा कौन है, शेरपा कौन है, अमिताभ कांत कौन शेरपा है। शेरपा का मतलब है जो राष्ट्राध्यक्ष या राष्ट्र का नेता है उसके प्रतिनिधि। तो जैसे 20 सदस्य है G20 के अंदर और 29 देश आ रहे हैं, यानी 9 स्पेशल इनवाइटी है, 20 सदस्य है जिसमें 19 देश है, एक यूरोपीय यूनियन है। अब अफ्रीकी यूनियन को शामिल करने की बातचीत हो रही है और फाइनेंस ट्रैक आप बहुत अच्छी तरह समझते हैं, उसमें फाइनेंस से जुड़े हुए प्रतिनिधि शामिल होते हैं जो डिफरेंट नेगोशिएशंस करते हैं, क्योंकि माल है पैसा है, बिल्कुल। और तभी दुनिया आगे बढ़ सकती है। और सारी लड़ाई जो है वो चाहे तेल की हो चाहे जमीन की हो, वो सब पैसे से जुड़ी हुई है। मैं विशाल पांडे का फटाफट रुख कर लेती हूँ। विशाल, तस्वीरें हमें मिलने लगी है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं अपने लौ लश्कर के साथ। विशाल फ्रेम में नहीं है, कोई बात नहीं, मोदी जी तो फ्रेम में है ना। मोदी जी देखिए शानदार दिख रहे हैं अपने पूरे डेलीगेशन के साथ, 2 कदम पीछे जैसा हमेशा होता है उनके साथ उनका डेलीगेशन चल रहा है। और प्रधानमंत्री मोदी ये जो कलर है ये डार्क ब्लू है मेरे ख्याल से, ये ब्लैक नहीं है, मैंने गलत ब्लैक बोला, ये डार्क ब्लू है। और बहुत कुछ ये डार्क ब्लू जो है आज की ब्लू थीम से मैच भी करता है। नेवी ब्लू कहते हैं। दीपक वोरा जी पूर्व राजनयिक हमारे साथ है। देखिए दीपक वोरा जी इसलिए है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंच चुके हैं। इस पूरे समिट को, इस पूरे आयोजन को आप कैसे देख रहे हैं और भारत के लिए इसके लिए इसमें क्या फायदा देख रहे हैं? आभारी हूँ मैम। मैं देख रहा हूँ भारत के 2 सर्वश्रेष्ठ एंकर्स को भारत के सर्वश्रेष्ठ नेटवर्क पर, बहुत अच्छा लगता है। न्यूयॉर्क में हूँ, रात के 11:30 बजे है, वर्षा हो रही है, 22 डिग्री तापमान है। आज ही मैंने ये स्कार्फ खरीदा है, आपको बता दूं विशेष चीज क्या है। एक तो ये मेड इन इंडिया है और दूसरा मैंने UPI से पेमेंट की, तो मेरा कद बहुत ऊंचा हो गया। मोदी जी के 2000 मुझे लग रहा है आपको भी मिले। इसका 2000 से कम तो मुझे डिस्काउंट पे मिला है, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है। अब जो मीडिया है पूरी तरह से कवर कर रहे। एक चीज मैं सिर्फ कहूंगा, जो हमारा मॉर्निंग वॉकिंग ग्रुप होता है उसमें वो बता रहे थे कि द फ्यूचर, अभी आपने बताया हम शोकेस कर रहे हैं भारत की हेरिटेज को, जो हमारा पास्ट है, हमारा प्रेजेंट है, हमारे एस्पिरेशंस फॉर द फ्यूचर। मैम इतना मैं कहता हूं, जो भविष्य है उसका निर्माण हो रहा है आज भारत मंडपम में, और इसको कोई नहीं भूल पाएगा। इंडिया इज द ग्लोबल कैपिटल, दुनिया की राजधानी है आज नई दिल्ली, और सारी आंखें नई दिल्ली पर है। भविष्य यहाँ पर डिसाइड हो रहा है। मैं मैडम आरती को देख रहा हूँ, उनकी जानकारी मुझसे कहीं ज्यादा है, वो आपको स्पष्ट रूप से बताएंगी। लेकिन जो ये नेता आ रहे हैं, जो अभी तक मीटिंग हुई है, जो होने वाली है, सब में एक चीज है कि इंडिया नाउ लीड्स द वे। ठीक है, अब ये वेलकम लेटर जो है, वेलकम लेटर वो आ चुका है। ये देखिए वेलकम लेटर G20 के लीडर्स के लिए। वेलकम लेटर एक परंपरा होती है, समिट्स के अंदर होता है, वेलकम करता है जो मेजबान देश होता है अपने अतिथियों का, और यही वेलकम लेटर अब आ चुका है। इसका कंटेंट हम आपको पढ़ के बताएंगे। स्वागत पत्र। दीपक जी, स्वागत पत्र को लेकर आप क्या बताएंगे, क्योंकि आपने ऐसी बहुत सी समिट अटेंड की होंगी, तो इस स्वागत पत्र में क्या कुछ होता है और क्या ये जहां पर जो राजनयिक है या जो राष्ट्राध्यक्ष है, प्रधानमंत्री है, वो बैठते हैं, ये उस टेबल के ऊपर रखा हुआ होता है या किस तरीके से ये दिया जाता है? जी हाँ, जो फोल्डर आपको दिया जाता है उसके लिटरेचर का, उसके साथ सबसे ऊपर टॉप पर वेलकम लेटर रखा हुआ होता है। जी दीपक जी। जी, एक पूरा फोल्डर में मैं गड़बड़ा गया, दोनों ही दीपक है सर, दोनों ही दीपक है। मैं मेरे साथ दीपक जी स्टूडियो में भी और दीपक वोरा जी मेरे साथ न्यूयॉर्क से जुड़ रहे हैं। तो अभी आप बोलिए दीपक स्टूडियो या दीपक न्यूयॉर्क, तो हमें समझ आ जाएगा। ठीक है, समझाइए सर वेलकम लेटर के बारे में। ये एक फोल्डर दिया जाता है, जैसा आपने सही कहा, या तो होटल में रखते हैं या उनके दूतावास को दे देते हैं कि ये बड़े VIP जो आएंगे उनके हाथों में दे दीजिए। अक्सर वो अपनी सेक्रेटरी को दे देंगे। उसमें लिखा होता है कि ये एरियाज हैं, यहाँ जाइए, ये इमरजेंसी है, ये नंबर्स दिए हैं, टूरिज्म के बारे में जानकारी दी जाती है, भारत के बारे में जानकारी दी जाती है, और फिर कहा जाता है कि आपका यहाँ पर स्वागत है। कई चीजें उसमें नॉर्मल जो इंफॉर्मेशन चाहिए होती है किसी व्यक्ति को, वो सारी दी जाती है। और हम तो बहुत ध्यान रखते हैं इस चीज का, हर वेलकम लेटर के साथ जो हम डॉक्यूमेंट्स लगाते हैं, वो पूरा एक तरह से मिनी भारत एक फोल्डर में हम उनके हवाले करते हैं। मिनी भारत की फोल्डर में तो वेलकम लेटर में भी भारत की एक झलक दिखाई देगी। और कितना विहंगम दृश्य, देखिए मोदी जी जो है फ्रेम टू फ्रेम देखते हैं, फ्रेम भी गए होंगे मोदी जी के पास कि किस फ्रेम किस तरह से